नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हम डिवाइन मेलोडी के तहज़ीब प्रोग्राम में एक बार फिर अपनी खूबसूरत सी महफ़िल लेकर के आ गए हैं। हमारी आज की महफ़िल है महिलाओं की महफ़िल, महिला काव्य गोष्ठी। क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, चल नहीं रहा, आने वाला है 2 दिन में। लेकिन आप फ़िलहाल एक काम करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें ताकि हम बार-बार जब भी आपके सामने आएँ, हम तुरंत आपके पास पहुँच जाएँ। इस महफ़िल की शुरुआत मैं आज नए सिरे से कर रही हूँ और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी एक ऐसी कवियत्री को, जिनके लिए मैं ये 2 मिसरे बड़ी सटीक से पढ़ना चाहती हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज़ के साथ। अभी हमारे साथ नाज़ साहब भी थी थोड़ी देर इस सेशन के पहले सेशन में कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज़ के साथ, तुम भी आवाज़ मिलाओ मेरी आवाज़ के साथ। वाह और वाह भाई वाह वाह, हमारी क्या एक प्यारी सी बात है, वाह। कवित्री हैं अनीता विजयवर्गीय जी, जो स्कूलों में सोशल सपोर्ट का काम करती हैं। एक इतना बड़ा काम, और ओबियसली महिलाएं तो होम मेकर तो हैं ही हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा काम है। बच्चों में एक अलग किस्म की जागरूकता लाने का काम करती हैं। आज हम वो सब तो नहीं जान पाएंगे उनका काम क्या है, लेकिन उनकी कविताओं के जरिए उनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा परिचय हमें जरूर मिलेगा। हम आवाज देते हैं हमारी प्यारी सी अनीता विजयवर्गीय जी को। महफिल की हर नज़र अल्फाज के तराजू में तोलती है। अब क्या कहें, हमारी कविता तो बस दिल की बात बोलती है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, डिवाइन वाह। मेलोडी के इस तहजीब कार्यक्रम में मैं अपनी प्रस्तुतियां दे रही हूं। आशा है आप सभी को पसंद आएंगी। और मैं अलका जी, शरर और अलका मैम, सिक्तिया मैम का बहुत 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 दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का प्रोत्साहन दिया और मौका दिया। तो एक मुक्तक पढ़ रही हूँ जी। सांवले से मुखड़े पर मुक्ता सी बिंदिया लगाती है। सांवले से मुखड़े पर मुक्ता सी बिंदिया लगाती है। जुनून शायरी में वो अक्सर नुक्ता लगाना भूल जाती है। वाह वाह भाई So, वाह वाह, अगर क्या कोई बात है, गलती वाह। हो तो आप लोग प्लीज उसको माफ करिएगा। मैं अपनी कविताओं से शुरुआत करती हूँ। एक होम मेकर हूँ, तो ज़्यादातर समय घर पे ही निकला है, तो थोड़ा सा उसी से संबंधित नारियों पर एक कविता है, ये औरतें। सुनिएगा। समेटती रही कतरा कतरा, समेटती रही कतरा कतरा, सजाती रही मन और गृहस्थी, सजाती रही मन और गृहस्थी। एक उम्र के बाद घर की हर वस्तु उसके स्पर्श की आदी हो जाती है ना। एक उम्र के बाद घर की हर वस्तु उसके स्पर्श की आदी हो जाती है ना। एक उम्र के बाद स्त्री मकान हो जाती वाह है ना। वाह भाई वाह वाह, तो क्या बात है, वाह। समर्पित है मेरी ये कविता स्त्रियों को, ये औरतें शीर्षक से। सुनिएगा। न जाने किस रहगुजर की तलाश आंखों में नजर आती है। न जाने किस रहगुजर की तलाश आंखों में नजर आती है। ये औरतें हर दौर में खूबसूरत नजर आती वाह हैं। भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। दिल की अलमारी में समेट कर रख लेती हैं। दिल की अलमारी में समेट कर रख लेती हैं चंद अरमा, चाहतें और ख्वाहिशें। दिल की अलमारी में समेट कर रख लेती हैं चंद अरमा, चाहतें और ख्वाहिशें। फिर भी एहसास की दौलत सब पर लुटाती हैं। ये औरतें हैं ना, बेहद दिलदार नजर आती वाह हैं। वाह भाई न वाह जाने वाह, क्या किस बात है, वाह। रहगुजर की तलाश आंखों में नजर आती है। ये औरतें हर दौर में खूबसूरत नजर आती हैं। गीले तौलिए फैली चादरें बिखरी मोजे, गीले तौलिए फैली चादरें बिखरे मोजे। बेतरतीब सी गृहस्थी को समेटती हुई, बेतरतीब सी गृहस्थी को समेटती हुई काम के समुंदर में से कुछ मोती खुशी के ढूंढ लाती हैं। ये वाह औरतें वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये औरतें हैं ना, बहुत
गहराई से हर दर्द को छिपा जाती हैं। ये औरतें इसीलिए सलीकेदार नजर आती हैं। न जाने किस रह गुजर की तलाश आंखों में नजर आती है। ये औरतें हर दौर में खूबसूरत नजर आती हैं। पतिदेव की गुम हुई टाई, पतिदेव की गुम हुई टाई, बाबूजी की दवाई, पतिदेव की गुम हुई टाई, बाबूजी की दवाई, बच्चों की पसंदीदा मिठाई, तमाम झंझटों में उलझी, तमाम झंझटों में उलझी, न जाने कब अपनी लटों को सुलझाती हैं। ये औरतें हैं ना, इनके पास हर उलझन की चाबी है। ये औरतें हैं ना, इनके पास हर उलझन की चाबी है। ये औरतें इसीलिए होम मैनेजर के किरदार में नजर आती हैं। न जाने किस रह गुजर की तलाश आंखों में नजर आती है। ये औरतें हर दौर में खूबसूरत नजर आती वाह हैं। वाह भाई वाह। अंतिम क्या बंद बात है, वाह। पढ़ूंगी, सुनिएगा। आज भी लगाती हैं साड़ी पर फॉल, आज भी लगाती हैं साड़ी पर फॉल, तुरप देती हैं बाप बेटे के रिश्ते, वाह वाह भाई वाह। तुरप देती क्या हैं बात बाप है, वाह। बेटे के रिश्ते, लगाती हैं टाका, सिल देती हैं दर्द के किस्से, तैयार करती हैं परिवार की खुशियों के पैरहन, तैयार करती हैं परिवार की खुशियों के पैरहन, और खुशियों को नजर का टीका लगाती हैं। वाह ये वाह औरतें भाई हैं वाह ना, वाह। ये औरतें हैं ना, बेहद समझदार नजर आती हैं। न जाने किस रह गुजर की तलाश आंखों में नजर आती है। ये औरतें हर दौर में खूबसूरत नजर आती हैं। वाह हर वाह दौर भाई में वाह खूबसूरत वाह। नजर आती है। थैंक यू। एक और मैं कविता पढ़ना चाहूँगी। ये कविता एक्चुअली खत के रूप में है, तो एक कह सकती हूँ कि मैं एक खत पढ़ने जा रही हूँ। एक माँ का खत है ये, अपने बेटे के नाम। तो आज इसकी उपयोगिता कह लीजिए, या इसका संदर्भ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज पूरा 1 साल हो गया उस बात को। 12 सितंबर ही वो दिन था, और 12 सितंबर ही ये दिन है आज। तो उसका मतलब उसकी याद आना स्वाभाविक है। तो मैं ये खत अपने पुत्र के नाम लिख रही हूँ। सुनिएगा। मेरे राजकुमार, मेरे राजकुमार, क्या कहूँ तुम्हें, मेरे राजकुमार, क्या कहूँ तुम्हें, मत जाओ। नहीं, मैं यह नहीं कह सकती, नहीं, मैं यह नहीं कह सकती। माँ हूं ना तुम्हारी, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कहूँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरे अंतर्द्वंद को तुमसे छुपाती हूँ, मेरे अंतर्द्वंद को तुमसे छुपाती हूँ। मैं रातों को जाग जाग कर आंसू बहाती हूँ। वाह वाह भाई वाह वाह। तुम तो धीर वीर हो मेरे पुत्र, तुम तो धीर वीर हो मेरे पुत्र, पर मैं वो धैर्य कहाँ से लाऊं, मेरे मन की व्यथा अब मैं किसे सुनाऊं। तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा काम से आते हैं सो जाते हैं, तुम्हारे पापा काम से आते हैं सो जाते हैं, और बहन, बहन लेती है तुम्हारी बलैया, और मैं छुप छुप कर भिगोती हूँ अखियाँ। अभी अभी कल ही की तो बात हो जैसे, यादों के पन्ने पलटती हूँ खो जाती हूँ। अभी कल ही की तो बात हो जैसे, यादों के पन्ने पलटती हूँ खो जाती हूँ। तुम्हारे सलोने से बचपन पर मैं वारी वारी जाती हूँ। याद है ना, याद है ना वो स्कूल रेस, याद है ना वो स्कूल रेस। सुनहरे मृग को पकड़ने के लिए राम बने तुम, और संग सीता को दौड़ाया था तुमने सर्वप्रथम, अंतिम लाइन पर पग अपना टिकाया था। तुम्हारी नन्ही आंखों में, तुम्हारी नन्ही आंखों में गर्व की मुस्कान थी, तुम्हारी वह छोटी सी जीत मेरी शान थी। वो तुरत फुरत क्लास वर्क कर, वो तुरत फुरत क्लास वर्क कर, टीचर को थमाना, जैसे नियति लिख रही हो एक विजय का तराना। मेरे सलोने राजकुमार, मेरे सलोने राजकुमार, तू कब बड़ा हो गया रे, देश की रक्षा करने को दिल तेरा खो गया रे। वाह वाह भाई वाह वाह। क्या बात है, वाह। घर बार छोड़कर, घर बार छोड़कर तू तो बैरागी हुआ, अब बता क्या करेगी तेरी ये माँ। माँ चिंता ना कर, माँ
चिंता ना कर कह कह कर तू मुझको समझाता है। माँ चिंता ना कर, चिंता ना कर कह कह कर तू मुझको समझाता है। पर तू ही बता, एक माँ को क्या समझ कुछ आता है? तूने चुनी बड़ी कठिन डगर है, तूने चुनी बड़ी कठिन डगर है। तू मेरा लाल, मेरा लखते जिगर है। तुम्हारे सौम्य से चेहरे पर, तुम्हारे सौम्य से चेहरे पर देश प्रेम की लाली है। तुम्हारे सौम्य से चेहरे पर देश प्रेम की लाली है। जा मेरे फौजी जा, बस दिल का एक कमरा अब खाली है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, चल वाह चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ, चल मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। यूं कह कह कर मैं खुद को ही छलती हूँ। तेरे बालों में तेल लगा दिया करूँगी, तेरे बालों में तेल लगा दिया करूँगी। और कुछ नहीं, तुझे दाल रोटी ही खिला दिया करूँगी। तू थक कर जब सरहद से लौटेगा तो सुनाऊंगी मीठी मीठी लोरी। ओ मेरे देश के बहादुर प्रहरी, तेरे जाने की बात सुन सुनकर, तेरे जाने की बात सुन सुनकर कलेजा मुंह को आता है। ओ मेरे देश प्रेमी बता, ये बासंती चोला ही तुझको क्यों भाता है? वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह जब देखती हूँ, जब देखती हूँ देश में पनप रहे भ्रष्टाचार को, जब देखती हूँ देश में पनप रहे भ्रष्टाचार को, तो कहती हूँ छोड़ दे, तो कहती हूँ तुझसे छोड़ दे इस विचार को। क्या तुझे विषमताएं नजर नहीं आती हैं? क्या तुझे विषमताएं नजर नहीं आती हैं? क्या देश की रक्षा करना एक तेरी ही थाती है? वाह वाह भाई वाह वाह, क्या किंतु बात है, वाह किंतु किंतु मैं भी तो तेरी माँ हूँ, किंतु मैं भी तो तेरी माँ हूँ। ममता को शर्मिंदा होने ना दूंगी। तुम आगे बढ़ो वीर जवान, मैं देश का स्वाभिमान खोने ना दूंगी। किंतु किंतु मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, ममता को शर्मिंदा होने ना दूंगी। तुम आगे बढ़ो वीर जवान, मैं देश का स्वाभिमान खोने ना दूंगी। मेरी ममता के भार से विचलित ना हो जाना तुम, मेरी ममता के भार से विचलित ना हो जाना तुम। सरहद पर सीना ताने दुश्मन के छक्के छुड़ाना तुम। मेरी ममता के अश्रु, मेरी ममता के अश्रु अब गर्व का तिलक बनते जाते हैं। हे शूरवीर, हे रणगंभीर, तुझको प्रणाम करती ये माते हैं। ये थी हमारे आज के महिला काव्य मंच की बहुत प्यारी सी सखी अनीता विजयवर्गीय, जिन्होंने अपनी पहली कविता में एक स्त्री के जो मनोभाव होते हैं, जो परिवार को जोड़ने, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उनका व्याख्यान किया। और दूसरी कविता में उन्होंने अपने दिल के उद्गार बोले। वो उद्गार थे उनके अपने फौजी बेटे के लिए। जब बेटा आर्मी में होता है तो उस बेटे की माँ क्या महसूस करती है, उन्होंने आज बड़ी खूबसूरती से हमारे बीच में रखा। बहुत शुक्रिया अनीता जी। इसके बाद मैं दो मिसरे पढ़ना चाहूँगी और बहुत सारे लोगों का से उनका परिचय उन्हीं दो मिसरों में हो जाएगा कि मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अजमत बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की हमारी जो अगली सखी है उनसे हम सोने की कीमत भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइनर है, उनका अपना ज्वेलरी शॉप है। तो कभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो एक सखी अगर ज्वेलर हो तो उम्मीद कर सकते हैं हमें काफ़ी सारा कंसेशन मिल जाएगा, एटलीस्ट मेकिंग में तो मिल ही जाएगा। तो इसके बाद में हम उसे अलग से निपट लेंगे। फिलहाल मैं हमारी प्यारी सी सखी अनुराधा सराफ को बुलाऊंगी। आए देखें आज वो अपनी कविताओं में कौन कौन से नगीने चढ़ती हैं और किस तरह से तराशती हैं। अनुराधा सराफ। नमस्कार। डिवाइन मेलोडी के तहजीब कार्यक्रम में आज मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। उसके पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू कि आज ये मौका मिला मुझे। मेरी पहली कविता है जज्बात। हम लफ्ज़ों से नहीं जज्बातों से लिखते हैं, हम लफ्ज़ों से नहीं जज्बातों से लिखते हैं। आज कोशिशें बयां करते वाह हैं। वाह भाई वाह वाह, क्या जज्बात बात है, कैसे वाह बयां करें, तेरी मोहब्बत में खो गए हैं। जज्बात कैसे बयां करें, तेरी मोहब्बत में खो गए हैं। रूह को सुकून है मिला, ख्वाब हकीकत जो बन गए हैं। वाह वाह भाई वाह तमक ये वाह, मेरी, फितूर है तेरा,
कुर्बत ये हमारी मुश्किल हो गई है, तमक ये मेरी फितूर है तेरा, कुर्बत ये हमारी मुश्किल हो गई है, आरजू दिल की हर वक्त तुम्हारी चाहत हमारी मंजिल बन गई। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या रंगीन बात है ये वाह। नज़ारे, सांझ भी गुलाबी लग रही है, रंगी है ये नज़ारे, सांझ भी गुलाबी लग रही है, सिलसिला कुछ ऐसा हमारे दरमियां, कायनात भी फलक बन गई। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है बाहों वाह। में तुम्हारी ठहराव है हमारा, बाहों में तुम्हारी ठहराव है हमारा, शिद्दत अशर्त हो गई है, जुस्तजू कुछ ऐसी है तेरी, तड़प तेरी रूहानियत बन गई। वाह वाह भाई वाह वाह। मोहब्बत इन लकीरों में रुखसत मुश्किलें हो गई है, मोहब्बत इन लकीरों में रुखसत मुश्किलें हो गई है, अंदाज कुछ ऐसा है तेरा, जन्नत जिंदगी बन गई है, जन्नत जिंदगी बन गई है। अब कुछ मेरी कविता का शीर्षक है कुछ सुनाना चाहती है। आज कहना चाहती हूँ वो जो सुनाना चाहती थी। सुनिएगा जरा। जब सांसें हुई तेज और धड़कन की रफ्तार बढ़ने लगी, टपक रहा था माथे से पसीना, टपक रहा था माथे से पसीना, कहीं ये दिल के दौरे की घंटी तो नहीं थी। घबराहट सी कुछ ऐसी थी, नजर लगी धुंधलाने, हाथ पैर लगे कपकपाने, हाथ पैर लगे कपकपाने, कुछ डर के बादल लगे छाने। खोने का डर इस कदर हुआ, लगे अपने आप को जगाने। यम की छवि दिखाई दी, यम की छवि दिखाई दी, आए थे जो हमें ले जाने। मांगा उनसे हमने थोड़ा वक्त, कहा उन्होंने क्या करोगी इन गैरों के बीच में अब हो तुम रुखसत, अब हो तुम रुखसत, नहीं किसी को अब तुम्हारी जरूरत। वाह वाह भाई वाह वाह। आंखों से आंसू बहने लगे, सीने से मानो जैसे दिल निकल गया, पैर जमीन से उठ गए, पैर जमीन से उठ गए, बदन पंखों से उड़ने लगा। आखिरी बार कहना चाहती थी तुम हो मेरे जिगर के टुकड़े, ना भुलाना कभी मुझे, ना भुलाना कभी मुझे, दुआ यही है खुशियां कदम चूमे तेरे। वाह वाह भाई वाह वाह। एक बार और जीना चाहती थी, अपने प्रेमी से कहना चाहती थी तुझसे ही थी मैं, तू ही था मेरा, दिल धड़कता था सिर्फ नाम से तेरा। एक ख्वाहिश बाकी थी, मुस्कुराहट को जिंदगी बनाना चाहती थी, एक ख्वाहिश बाकी थी, मुस्कुराहट को जिंदगी बनाना चाहती थी, कुछ सुनाना चाहती थी, कुछ सुनना चाहती थी। वक्त ने खेल ऐसा खेला, वक्त ने खेल ऐसा खेला, खामोशी की चादर उड़ा दी थी, खामोशी की चादर उड़ा दी थी। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है वाह। अभी हमारे बीच में अनुराधा जी थी जो शब्दों की वाकई बहुत खूबसूरत नक्काशी कर रही थी अपनी कविता में। उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे नगीने जड़े। बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। इसके बाद जो मैं हमारी अगली कवित्री को आज के महिला काव्य मंच में आवाज़ दूंगी, उनके लिए मैं पढ़ना चाहूँगी कि अधूरे ख्वाब हूँ पूरे, ये दिल में गम नहीं रखती, पुराने जख्म पे अपने नया मरहम नहीं रखती, नहीं है मुख्तसर दुनिया न हूँ लक्ष्मण की रेखा में, नहीं है मुख्तसर दुनिया न हूँ लक्ष्मण की रेखा में, जमी से आसमां तक मैं उड़ाने कम नहीं रखती, वाह जमी से वाह भाई आसमां वाह तक मैं वाह। उड़ाने कम नहीं रखती। आज की हमारी अगली कवित्री प्यारी सी अन्नपूर्णा गुप्ता जी, जो एक कारोबारी भी हैं, जिन्होंने अपनी उड़ान को साबित किया है घर की दहलीज से बाहर जा कर के। उनका गारमेंट्स का बड़ा कामयाब बिजनेस है, उसके सिलसिले में वो भी पूरे देश भर में सफ़र करती रहती है। देखें देश भर के इस सफ़र का और इस कामयाबी तक के सफ़र का उन्होंने अपने शब्दों में किस तरह बयान किया है, और एक औरत के जो भाव होते हैं उनकी उन्होंने उसमें किस तरह से अभिव्यक्ति की है, उनका परिचय उनके काव्य से लेते हैं। अन्नपूर्णा गुप्ता साहिबा। नमस्कार सभी को। उपस्थित यहाँ सभी सम्मान्य सदस्यों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करती हूँ। और अलका जी ने काफ़ी बहुत बड़ा परिचय दे दिया। इतना कुछ है नहीं, मैं 4 पंक्तियाँ पहले बोलना चाहूँगी। चलो मुस्कुराते हैं, कुछ नए ख्वाब सजाते हैं,
हौसलों के पंख लगाकर आसमां का चक्कर लगाते हैं। वाह वाह भाई वाह वाह इसके साथ मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। यहाँ पे बहुत ही हम काफ़ी जिंदगी के हमने बहुत से अनुभवों को सुन लिया। मैं आप लोग को थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में ले जाती हूँ और टीनेज में चलते हैं। तो मैंने इस कविता का शीर्षक रखा है प्रारंभ प्रेम का। एक कप कॉफी के लिए पहली बार उसने मुझे बुलाया था। एक कप कॉफी के लिए पहली बार उसने मुझे बुलाया था, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मैंने उसे एक आंसर बताया था। मैंने कहा सॉरी, मैं कॉफी नहीं चाय पीती हूँ। मैंने कहा सॉरी, मैं कॉफी नहीं चाय पीती हूँ। मेरा उत्तर सुनकर वो हौले से मुस्कुराया था। उसने कहा उसकी भी आशिकी चाय से ही चलती है, वो तो इम्प्रेशन के चक्कर में कॉफी की बात निकलती है। मैंने कहा देखो, इम्प्रेशन वाली कोई बात मैं आगे ही नहीं बढ़ाऊंगी, और हाँ याद रखना, आगे से एक भी आंसर नहीं बताऊंगी। उसने बोला ठीक है, पर इस एहसान की कीमत तो लेनी ही पड़ेगी। फिर कभी ना सही, पर आज तो एक कप चाय पीनी ही पड़ेगी। देखो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं तो रुकोगी, यहीं पास में है चाय की टपरी। फिर से पूछता हूँ चलोगी? थैंक यू। बिटिया की विदाई का माहौल है। मेरे हिसाब से हम सब आपको अपने आप को जोड़ पाएंगे, क्योंकि हम बेटी के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में यहाँ सभी उपस्थित हैं। तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। रौनक छाई है, खुशियाँ छाई, चहुओर गूंजे गूंज बधाई, सब मिल जुल के धूम मचाए, बिटिया की है आज सगाई। कितने समय से प्रतीक्षित पल ये, पूरन आज की शुभ घड़ी आई। माते पिता अब पुलकित मन से, कर जोड़ सबकी करे अगुवाई। माते पिता अब वाह वाह भाई पुलकित वाह मन वाह से, क्या था कर वाह जोड़ सबकी करे अगुवाई। और आगे की 4 पंक्तियां एक पिता के भाव को बताती हूँ कि वो बेटी की शादी हो रही है, उस समय पिता अपने मन में क्या भाव रखते हैं, भाव क्या रखते हैं अपनी बेटी के प्रति। सुनिएगा। पापा पापा कह लाड दिखाती, मम्मी के कामों में हाथ बटाती, पंख लगाकर ऊंचे गगन को छू लेने की बात बताती। जिसका ख्याल कभी हम रखते, सबका ख्याल वो रखने लगी थी। जाने कब इतनी बड़ी हुई बिटिया, थाम के उंगली अभी चलती थी। जाने कब वाह इतनी वाह भाई वाह बड़ी वाह हुई बिटिया, थाम के उंगली अभी चलती थी। और अब एक भाई की भावनाओं को देखिए। नित नए ढूंढे बहाने सदा जो, बहना को कैसे मैं डांट लगाऊं। चोटी कभी खींचे खींचे कभी टांग, कैसे मैं अपनी धौस जमाऊं। वाह वाह भाई दिन वाह भर वाह दोनों की देख लड़ाई, मम्मी चकित में क्या समझाऊं। बैठा है कोने में आज वो सोचे, आंखों के पानी को कैसे छुपाऊं। वाह वाह भाई बैठा वाह है वाह कोने में आज वो सोचे, आंखों के पानी को कैसे छुपाऊं। और अब एक छोटी बहन है, उसकी चंचलता देखिए। वो क्या सोचती है। दीदी विदा होके जल्दी से जा तू, कमरे में पूरे मैं राज करूंगी। वाह वाह भाई वाह वाह दीदी विदा होके जल्दी से जा तू, कमरे में पूरे मैं राज करूंगी। पूरी अलमारी और पूरा ये बिस्तर, इतनी खुशी मैं कैसे सहूंगी। वाह वाह भाई वाह वाह दिन भर ये रटने वाली बहना, कहती
कहती है तुम बिन कैसे रहूंगी, रुक जाओ दीदी ले लो ये कमरा, हॉल में कैसे भी एडजस्ट वाह, करूंगी, वाह, वाह, रुक जाओ दीदी ले लो ये कमरा, हॉल में कैसे भी एडजस्ट करूंगी। और इसके साथ साथ अब अंतिम अंतिम बंद है, एक माँ की भावनाएं हैं। माँ हमेशा ध्यान ही देती है, केयर में ही रहती है, तो वो क्या सोचती है, वो अपने होने वाले समधी समधन से कुछ आग्रह करती है। भोली हंसी और भोली शरारत यादों के डिब्बे में बांध रही हूँ, भोली हंसी और भोली शरारत यादों के डिब्बे में बांध रही हूँ, मात पिता बस ना हो संबोधन, आशीष ऐसा मैं मांग रही हूँ, फीके पड़े ना इन आँखों के सपने, ऐसा वचन आप से ले रही हूँ, अनमोल मेरे हृदय का ये टुकड़ा आपके हाथ में सौंप रही हो, अनमोल मेरे हृदय का ये टुकड़ा आपके हाथ में सौंप रही। वाह 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 वाह। अब एक छोटी सी रचना, एक साहित्य की तरफ थोड़ा ले जाती हूँ। अभी मैंने जल्दी लिखा है, एक डमरू घनाक्षरी, कुछ पंक्तियां है केवल। अगली स्टार्टिंग की जो 4 पंक्तियां हैं उसमें जो पति काफी दिनों बाद परदेश से वापस घर आया है, तो उस समय उसकी पत्नी की क्या मनोदशा है उसको वर्णन करती है। और अंतिम की 4 पंक्तियां जो है उसमें उस पत्नी का आग्रह है कि अब आप मत जाओ, यहीं पे रह जाओ मेरे पास। डमरू घनाक्षरी। मचलत दमकत नयन चपल सम, मचलत दमकत नयन चपल सम, पग धर नभ पर चलत सनन सन, बरस बरस पर अगम सजन घर, दरस पड़त चट बहकत मन मन, मचलत मचलत नयन चपल संग, पग धर नभ पर चलत सनन सन, बरस बरस पर अगम सजन घर, दरस पड़त जब बहकत चट मन। और दूसरी 4 पंक्तियां हैं जिसमें उसका आग्रह है कि आप रह जाओ। सतत बजत कर धन छन छन छन, वलय कहत कर खनन खनन खन, सतत बजत कर धन छन छन छन, वलय कहत कर खनन खनन खन, धव तज भटकन नगर डगर अब, जलज नयन तट बस बन दर्पण, जलज नयन तट बस बन दर्पण। धन्यवाद। वाह 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 वाह। ये थी हमारी प्यारी और छोटी सी बहन अन्नपूर्णा गुप्ता, जिन्होंने जिस तरह से अपने कारोबार को संभाला है, गृहस्थी को भी संभाला है, और कविताओं में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को, एक अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने जहाँ हम लोगों को जीवन के जो मूल्यों को समझाया है, भाई बहनों के रिश्तों में की जो कोमलता है उसको हमारे बीच में रखा है, वहीं बहुत गंभीर बातें भी कही और कुछ ऐसी बातें भी कही जिन्होंने हमें गुदगुदाया, हमें हंसाया। और यही एक इंसान का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। हमारे जीवन में सारे ही रस होते हैं, वो सारे रस वो अपनी कविताओं के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखने का प्रयास करती है। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा अन्नपूर्णा जी, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। इसके बाद में हमारी अगली जो कवित्री हैं उनकी तरफ लेकर के चलूँगी। वो भी गृह मेकर हैं, अपनी गृहस्थी को संभाल रखा है, लेकिन उस बीच में से उन्होंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चुरा करके रखा हुआ है। उनके लिए मैं पढ़ूंगी कि मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर, मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर, रोकर दिखाओ आंखों को गीला किए बगैर। और ये खाली गृहस्थियों का ही नहीं है, हर इंसान का एक ये मनोभाव रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बात कहते समय अपने आंसुओं को छुपा जाते हैं, और ये हर महिला के साथ और हर गृहस्थिन के साथ तो अक्सर ही होता रहता है। हमारी ऐसी ही प्यारी सी अगली सी सखी है बबीता बिट्टू सना साहिबा। मैं उन्हें मंच दूंगी और उनके मनोभावों को उन्हीं के शब्दों में हम जानना चाहेंगे। बबीता बिट्टू साहिबा। नमस्ते, सभी को प्रणाम।
और डिवाइन मेलोडी तहज़ीब के मंच पर उपस्थित हूँ और मैं अपनी कुछ गज़ल प्रस्तुत करूँगी। एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। मिली हर बेरुखी को हम नज़रअंदाज करते हैं, मिली हर बेरुखी को हम नज़रअंदाज करते हैं, निरंतर हौसले से ही दिवस आगाज करते हैं, निरंतर हौसले से ही दिवस आगाज करते हैं, छुपा लेते हैं खामोशी, चहकते हैं दीवाने बन, छुपा लेते हैं खामोशी, चहकते हैं दीवाने बन, सदा मुस्कान से अपनी गमों पर राज करते हैं, सदा मुस्कान से ही अपनी गमों पर राज करते हैं। अब मैं आपको गज़ल की ओर ले जा रही हूँ और तरन्नुम में कहने की कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा। करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे, जन्म जन्म हर जन्म मिलो तुम, जन्म जन्म हर जन्म मिलो तुम, यही खुदा से दुआ करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे। शेर लूंगा। यूं चुप के ही देखो हमको, सनम तुम्हें है कसम हमारी, यूं चुप के ही देखो हमको, सनम तुम्हें है कसम हमारी, किसी ने देखा जो देखते तो नगर में चर्चे हुआ करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे, कि हम रहे ना रहे मगर हम रहेंगे तेरी ही धड़कनों ने, मिला के सांसों में तेरी सांसें, तुम्हारी धड़कन गिना करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे। अगला शेर अर्ज करती हूँ। बसा न पाओ अगर जिगर में, निकाल देना न अंजुमन से, बसा न पाओ अगर जिगर में, निकाल न देना अंजुमन से, मिला न पाई नजर अगर तो न रंज न शिकवा गिला करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे। अगला शेर अर्ज करती हूँ। सवाल का तुम जवाब ले लो, कि अश्क कितने गिरे ज़मीं पर, सवाल का तुम जवाब ले लो, कि अश्क कितने गिरे ज़मीं पर, अगर मोहब्बत निभा न पाए यूं ही उम्र भर गिला करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे। अगला शेर अर्ज करती हूँ। मुझे नहीं है तलाश गुल की, न खुशबुओं से कोई मतलब, मुझे नहीं है तलाश गुल की, न खुशबुओं से कोई मतलब, हमारी मंजिल है तेरी बाहों में, उसी को जन्नत कहा करेंगे, करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे। मत एक आखिरी शेर पढ़ती हूँ, गौर फरमाइएगा। अभी मोहब्बत शबाब पर है, अभी तो रातें भी चांदनी है, अभी मोहब्बत शबाब पर है, अभी तो रातें भी चांदनी है, अगर लगी एक भी चोट बिट्टू,
अगर लगी एक भी चोट पिट्टू तो दिन में तारे गिना करेंगे। करो सितम तुम मगर ये सुन लो, वफा की हमने वफा करेंगे। वाह वाह भाई वाह वाह क्या था। एक गजल और पेश कर रही हूँ। कहते हैं कि जब कवि तना होता है तभी उसके अंदर से दर्द निकलता है। तो मैंने इस गजल में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए, जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए एक गजल लिखी है मैंने महफिल में सुनाने के लिए। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए। वादे करते तो हैं पर वो भूल जाने के लिए। वादे करते तो हैं वो पर भूल जाने के लिए। बस बहाना चाहिए उसको बनाने के लिए। बस बहाना चाहिए उसको बनाने के लिए। वाह भाई और शेर यूं हुआ वाह है, क्या था। गौर फरमाइएगा। एक तरफा है मोहब्बत, एक तरफा है मोहब्बत, हक नहीं मेरा कोई। एक तरफा है मोहब्बत, हक नहीं मेरा कोई। फिर भी दिल बेचैन क्यों है तुझको पाने के लिए। फिर भी दिल बेचैन क्यों है तुझको पाने के लिए। एक गजल लिखी है मैंने महफिल में सुनाने के लिए। इश्क भी देखो ले आता साथ सावन भी सनम। इश्क भी ले आता साथ सावन भी सनम। आग बरसाता है मेरा दिल जलाने के लिए। आग बरसाता है मेरा दिल जलाने के लिए। एक गजल लिखी है महफिल में सुनाने के लिए। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए। वाह वाह भाई वाह अगला शेर यूं वाह है। क्या था। रात सारी गुफ्तगू की उनसे मैंने तो मगर, रात सारी गुफ्तगू की उनसे मैंने तो मगर, बात दिल में रह गई फिर भी बताने के वाह लिए। वाह वाह क्या था। बात दिल में रह गई फिर भी बताने के लिए। एक गजल लिखी है महफिल में सुनाने के लिए। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए। पीने की यूं कोई मुझको है आदत नहीं मगर, गौर फरमाइएगा। पीने की है यूं कोई मुझको आदत नहीं मगर, पीती हूँ मैं सिर्फ अपने गम भुलाने के लिए। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए। मक्ते का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, गौर फरमाइएगा। सना भी मेरा नाम है, बिट्टू भी मेरा ही नाम है, सुनिएगा। जब न मिल पाए ठिकाना तुझको दुनिया में सना, जब ना मिल पाए ठिकाना तुझको दुनिया में सना, दिल का दरवाजा खुला है तेरे
आने के लिए दिल का दरवाजा खुला है तेरे आने के लिए। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए एक गजल लिखी है महफिल में सुनाने के लिए। जिंदगी का दर्द लोगों को बताने के लिए।